हरिओम क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर केस कारक। केस से पता चलता है कि वाक्य में नाउन या प्रोनाउन संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों से क्या संबंध है। जैसे राम रीड्स ए बुक, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें राम और बुक क्या है, दोनों संज्ञा। राम का संबंध रीड से, रीड यानी क्रिया, राम का संबंध किससे, क्रिया से है, पढ़ाई से, पढ़ना। अतः क्रिया वर्ब का करने वाला राम है। काम को करने वाला कौन है, राम। क्रिया को करने वाला को सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं। जो काम को करने वाला को हम सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट कर्ता के रूप में होता है तो वह नॉमिनेटिव केस में होता है। यह कौन माने हु, ये प्रश्न का उत्तर होता है। अब सेकंड में बुक भी नाउन है क्या, जैसे कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, तो बुक क्या है, एक वस्तु है। तो ये भी क्या हुआ, संज्ञा। जिस पर रीड्स पढ़ता है, क्रिया का फल पढ़ता है, जिस पर क्रिया का फल पढ़ता है उसे ऑब्जेक्ट कर्म कहते हैं, अर्थात इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। यह क्या, व्हाट प्रश्न का उत्तर है। जैसे डैट इज राम बुक, वह पुस्तक राम का है। इस वाक्य में दो नाउन है, एक राम्स और एक बुक। तीसरा, पहली नाउन संज्ञा राम, दूसरी नाउन बुक पर अपना अधिकार जमाता है, अधिकार बता रही है। अतः जब किसी एक नाउन का दूसरी नाउन पर अधिकार प्रकट होता है तो पहली नाउन पॉजिटिव केस में होती है। इसमें एस लगा नाउन पॉजिटिव केस में होती है। 3 टाइप्स ऑफ केस, कारक के 3 प्रकार होते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक, और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, और थर्ड है पॉजिटिव केस, संबंध कारक। जैसे नॉमिनेटिव केस, यह क्रिया वर्ब के करने वाले कर्ता सब्जेक्ट का होता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। जैसे कि आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। सीता सिंग ए सॉन्ग, सीता एक गाना गाएगी। अब इसमें आई राइट ए लेटर माने कि नॉमिनेटिव केस हुआ, तो यह क्रिया वर्ब के करने वाले कर्ता को सब्जेक्ट में होता है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, क्रिया वर्ब का फल जिस वस्तु पर पड़े वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है। क्रिया वर्ब में वाट लगाने पर जो उत्तर आंसर प्राप्त होता है वही ऑब्जेक्ट है। जैसे आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। अब इसमें देखिए आई राइट डैश वाट, वाट माने प्रश्नवाचक निशान है, क्वेश्चन मार्क है, यानी ये प्रश्न पूछ रहा, आई राइट मैं क्या। तो यहां पर जैसे आंसर आएगा ए लेटर, तो मैं एक पत्र लिख रहा हूं। उसी प्रकार सीता सिंग ए सॉन्ग, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता सिंग वाट क्वेश्चन मार्क, तो सीता सिंह क्या, तो एक गाना गाएगी, उत्तर। तो ये हुआ आंसर। अब उसी प्रकार पॉजिटिव केस में जो शब्द किसी अन्य वस्तु पर अधिकार जताए उसका पॉजिटिव केस होता है। जैसे दिस इज राजूस बुक, अब ये यहां पर किसका, पुस्तक पर अधिकार जमा रहा है, कौन, राजू। यह पुस्तक राजू का है, तो यहां पर अधिकार जमा रहा है पुस्तक के ऊपर। इस कारक केस की पहचान हिंदी का के की शब्द से है, यह राजू का पुस्तक है। अंग्रेजी में इस शब्द के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जैसे राम्स बुक, आप यहां पर देखो स्ट्रॉफी से लिखा राम का पुस्तक, मोहन पेन, मोहन का पेन। स्ट्रॉफी एस का मतलब क्या हुआ, के, ये हो गया राम्स बुक। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको अध्ययन करिएगा।
धन्यवाद।